मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक डैन को दिखाया जाता है और यहाँ पर जोसेफ नाम का आदमी बैठा होता है जो कि अपनी सिस्टर सिडनी का वेट कर रहा होता है, क्योंकि इन दोनों ने अभी $7 मिलियन की चोरी की है। इसलिए अब ये दोनों यहाँ पर ये प्लान करने आए थे कि ये किस तरह से पुलिस की नजरों से बचेंगे। लेकिन अब इन दोनों भाई बहन को किसी तरह से छुपे रहना था और सिडनी ने ये लूट इसलिए की क्योंकि उस पर काफी ज्यादा कर्ज था। इसके साथ ही सिडनी को अपनी डॉटर स्टेफनी को एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी देनी थी। भाई जोसेफ के पास उनके छुपे रहने के लिए एक प्लान था, यानी वो पहले उसकी जानकारी एक लेडी से मिला था और जोसेफ सिडनी से कहता है कि उस लेडी के पास के एक ब्लेज में एक घर है और उसका वो घर काफी टाइम से खाली पड़ा है, इसलिए हम उस खाली पड़े घर में जाकर छुप सकते हैं और जब बाहर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा तब हम अपनी पुरानी लाइफ में लौट आएंगे। तभी हम अपने लूटे हुए पैसों से एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। बस हमें थोड़े दिनों तक ही तो छुपे रहना है। ये दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी इन्हें पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। इसलिए तुरंत ही सिडनी और जोसेफ उस जानने से निकलकर पास के जंगल में आ जाते हैं, जहाँ ये अपने कपड़े बदलते हैं, एक तालाब में पुराना सामान फेंक देते हैं। दोनों के पास गन थी। अब ये उस घर की ओर जाने लगे। वैसे सिडनी को अपने भाई पर भरोसा था। जल्द ही दोनों एक बड़े कॉर्नफील्ड तक पहुंच जाते हैं। फील्ड से गुजरते हुए उन्हें गोली चलने की आवाज आई। जब ये उस घर के करीब पहुंचे तो देखा कि 3 लड़के वहां मस्ती कर रहे हैं। वो निशाना लगा रहे थे। सिडनी बंदूक लिए बाहर आती है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। वो लड़के सिडनी से नहीं डर रहे थे, लेकिन जैसे ही जोसेफ दूसरी तरफ से आकर गोली चलाता है वो लड़के वहां से भाग जाते हैं। दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। घर काफी पुराना था। साफ लग रहा था कि बहुत समय से यहाँ कोई भी नहीं रह रहा। सामान भी बिखरा पड़ा था। एक बात जो याद रखने वाली है कि जिस इंसान ने जोसेफ को ये घर दिया उसने इसका राज भी बता दिया था। राज ये था कि इस घर में कुछ खूबियां हैं, जैसे टाइम ट्रेवल और अल्टरनेट यूनिवर्स में लोगों को टेलीपोर्ट करना। जोसेफ ने सोचा कि अगर वो यहाँ कुछ समय बिताएंगे तो शायद चोरी का नामो निशान ही मिट जाए। जोसेफ को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। घर में 2 पुरानी घड़ियां थी जिसका टाइम इंस्ट्रक्शंस में दिए गए हिसाब से सेट करना था। तभी पुलिस सायरन की आवाज आती है। सिडनी भागने के लिए कहती है, मगर जोसेफ बताता है कि हमें बेसमेंट में जाना होगा। दरवाजा घड़ियों के कॉम्बिनेशन से ही खुल जाएगा। दोनों जल्दी से घड़ियों की कॉम्बिनेशन सेट करते हैं। बेसमेंट का दरवाजा खुलने के बाद ये लोग जल्दी से नीचे चले गए। इन्हें महसूस हुआ जैसे पुलिस अंदर आ चुकी है और घर की तलाशी ले रही है। जोसेफ एक पुरानी डायरी खोलता है और सिडनी से कहता है कि वो टेलीफोन पर एक खास नंबर डायल करे। सिडनी फोन उठाती है और नंबर डायल करने के बाद वो एक अजीब सा शब्द बोल देती है। अचानक चारों अंधेरा छा जाता है। हर चीज जैसे थम सी जाती है। कुछ सेकंड बाद जब वे बेसमेंट से बाहर आते हैं तो घर का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। अब यह एक उजड़ा हुआ पुराना मकान नहीं था, बल्कि सारा सामान अपनी जगह पर व्यवस्थित था। मतलब यह था कि पूरी कहानी में कोई और गहरी साजिश छिपी थी। जोसेफ उसे समझाता है कि अब यह जगह उनके लिए पूरी तरह सुरक्षित है, मगर एक शर्त पर। उन्हें यहाँ पूरे 14 दिन बिताने होंगे। उसके बाद वे अपने असली समय में वापस लौट सकेंगे, जहाँ सब कुछ शांत हो चुका होगा। लेकिन क्या सच में सब कुछ उनके हिसाब से होगा? अब दोनों इस बात से खुश थे कि यहाँ कोई उन्हें खुलने नहीं आएगा। किचन में खाने पीने की भरपूर चीजें मौजूद थी और टेबल पर पुरानी रिकॉर्ड्स और फिल्मों का कलेक्शन रखा था, जिससे वे अपना समय बिता सकते थे। पहले दिन दोनों ने बस आराम किया। अगले दिन जोसेफ ने आसपास घूमने का फैसला किया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया, क्योंकि उसे बताया गया था कि इस घर की एक सीमा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। इस दौरान सिडनी को कुछ पुराने कपड़े मिलते हैं। घर के अंदर मौजूद सामान थोड़ा अजीब था। कुछ चीजें बहुत पुरानी थी तो कुछ आधुनिक थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी प्राथमिकता बस सुरक्षित रूप से छिपे रहना था। शाम को दोनों ने मिलकर खाना बनाया और फिर पैसों का हिसाब किताब किया। हर चीज को व्यवस्थित तरीके से नोट करना जरूरी था। सिडनी अपनी बेटी की तस्वीर देखती है और खुद को तसल्ली देती है कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। दिन तेजी से गुजरते गए और देखते ही देखते 13 दिन बीत गए। एक रात वे दोनों घर में रखी कुछ एंटीक चीजों के बारे में बात कर रहे थे। फिर उनकी चर्चा अतीत की ओर मुड़ गई। ऐसा लग रहा था कि उनके रिश्ते में पहले कुछ दूरी थी। शायद जोसेफ ने कभी सिडनी को पर्याप्त समय नहीं दिया था या मुश्किल वक्त में उसकी मदद नहीं की थी। मगर अब हालात अलग थे। वे अपने माता पिता को याद करने लगे और फिर सिडनी को एक पुराना गाना याद आया। इसे उनकी माँ अक्सर गुनगुनाया करती थी। फिर 2 हफ्ते पूरे हो जा रहे हैं। ये लोग खुश थे कि अब ये यहाँ से चले जाएंगे। सिडनी अपनी बेटी के पास लौटने के लिए बेताब थी।
इसलिए अब ये दोनों काफी एक्साइटेड होते हैं। इसीलिए सिडनी अपनी डॉटर से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। अब ये दोनों इस हाउस को क्लीन कर देते हैं। फिर जोसेफ सारा डस्टी जला देता है। अब जैसे कि इन दोनों ने तहखाने में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था, तभी से ये दोनों एक अलग ही टाइमलाइन में आ गई। ठीक वैसे ही इन्हें अपने टाइमलाइन में वापस जाने के लिए अब कुछ और इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करना था। लेकिन ये तहखाने के गेट के पास जाकर सब डरे जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि अब उस गेट को किसी ने लॉक कर दिया है। इस हाउस से थोड़ी दूरी एक चर्च और मिल था। किसी ने तहखाने के गेट पर इनके लिए मैसेज छोड़ा था, अगर वो वापस अपनी टाइमलाइन में लौटना चाहते हैं तो यहाँ से सीधे पुराने मिल में चले जाओ। ये सब देखकर सिडनी काफी घबरा जाती है और बिना कुछ सोचे ही मिल की तरफ भाग जाती है। तब जोसेफ सिडनी को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और सिडनी को शांत करने की काफी ट्राई करता है। लेकिन जैसे सिडनी और जोसेफ उस मिल के अंदर जाते हैं तो ये काफी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि इस मिल के अंदर चर्च की तरह ही चीजें मौजूद होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि पहले इस जगह को चर्च के काम के लिए यूज किया गया था। तभी वो वहीं पर एक डेड बॉडी को भी देखते हैं और इस टाइम ये डेड बॉडी काफी बुरी हालत में होती है। इस डेड बॉडी के पास ही कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि तुम दोनों एक टाइम लूप में फंस चुके हो, अगर तुम इस टाइमलाइन में रहने के लिए तैयार हो तो तुम दोनों यहाँ नीचे साइन कर दो। सिडनी ये देखकर काफी घबरा जाती है। वो इस पर साइन करने के लिए बिल्कुल भी मना कर देती है और तुरंत ही उस मिल से बाहर आ जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब सिडनी इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो इस हाउस की बनी बाउंड्री को भी क्रॉस करने लग जाती है। इससे सिडनी तुरंत ही खून की उल्टियाँ करने लग जाती है और कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर जैसे सिडनी की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने अपने भाई जोसेफ को देखती है और जोसेफ सिडनी को हाउस के अंदर ले आया था। इस सबसे इन दोनों को समझ आ चुका था कि अब भी अपनी मर्जी से इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। इस सबसे परेशान होकर सिडनी अब काफी ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि पुलिस से बचने के चक्कर में वो अब एक नई प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। लेकिन वो जोसेफ की बातें सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जोसेफ सिडनी से कह रहा होता है कि हमें मिल के अंदर जो डेड बॉडी मिली थी वो डेड बॉडी इसी घर के ओनर की लेडी की है, जिसने कि हमें इस हाउस में छुपने के लिए कहा था। अब ये दोनों भाई बहन अच्छी तरह से समझ चुके थे कि यहाँ से बचकर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। फिर जोसेफ वापस जाता है और वहाँ पर उस एग्रीमेंट पे साइन कर देता है और जैसे ही जोसेफ ने वापस साइन किए तो तुरंत ही उसके सामने एक सेफ आ जाता है। तब जोसेफ अपनी पुरानी डायरी में देखकर उस सेफ में कोड लगाता है। फिर जैसे वो सेफ ओपन होता है तो उसके अंदर जोसेफ को एक टेप रिकॉर्डर और एक छोटी सी नोट मिलती है। बस उस टेप रिकॉर्डर को चलाता है तो इन्हें एक अनजान आदमी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज जोसेफ से कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। वो जो कोई भी था इन दोनों के बारे में सब जानता था, पैसों के बारे में, यहाँ से भागने के बारे में। सिडनी उससे बात करने की कोशिश करती है। उसे लग रहा था कि ये लोग पैसों में अपना शेयर चाहते हैं। सिडनी इसके लिए भी तैयार थी, बस वो यहाँ से निकलना चाहती थी। मगर दूसरी तरफ जो भी था उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जोसेफ को लगता है कि ये आवाज किसी ऐसे इंसान की है जो भविष्य से है या फिर किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से, मगर ये लोग अब बुरे फंसे थे। सिडनी एक बार फिर सेफ को खोलती है। इस बार जब ये बात करते हैं तो वो आवाज कहती है, अगर तुम जिंदा निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक इंसान को मारना पड़ेगा। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। जोसेफ पूछता है कि किसे? आवाज कहती है, एक अनजान व्यक्ति को जो यहाँ आएगा, तुम्हें उसे मारना होगा, उसके सभी सबूत मिटाने होंगे, तभी तुम वापस अपनी दुनिया में जा सकोगे। हम तुम्हें ट्रैक कर पाए मगर उसे ट्रैक नहीं कर पाए। हम नहीं जानते वो किस समय में दाखिल हुआ। अगर उसे मार दिया तो तुम वापस अपने टाइमलाइन में जा सकोगे, अगर नहीं तो उस टाइमलाइन से तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। ये अनजान व्यक्ति कब हमला करने आएगा हम नहीं कह सकते, मगर एक दिन ये तुम्हें मारने के लिए जरूर आएगा। ये सब जानकर दोनों वापस घर के अंदर आए। ये प्लान बनाते हैं कि वो इन हालात से कैसे लड़े। दोनों कुछ हथियार आसपास छुपा लेते हैं, क्योंकि पता नहीं वो अनजान व्यक्ति कब और कहाँ हमला करे। ये बारी बारी पहरा देने के लिए तैयार थे। कई महीने गुजर जाते हैं मगर कोई नहीं आता। ये इस जगह से निकल भी नहीं सकते थे। हाँ, ये बात अच्छी थी कि हर बार खाना रिन्यू होता, क्योंकि वो सब एक लूप में था, जिसे अगर पेट खाली हो जाए तो दरवाजा बंद करो और जब दोबारा खोलो तो वो भरा हुआ होता। अब जिससे इनकी बात हुई, शायद वो लोग इस जगह को कंट्रोल करते हैं और यहाँ कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। फिर एक दिन सिडनी इस घर का इतिहास जानने की कोशिश करती है। पुराने डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें देखकर वो बताती है कि ये सारा सामान इकट्ठा किया गया है। ये यहाँ के मालिक का नहीं है, हर चीज अलग अलग समय की है। 1955 के बाद इस घर का कोई मालिक नहीं। जोसेफ बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि लेबरर्स की तरह उन पर प्रयोग हो रहे हैं। काफी समय से उसका किसी से संपर्क भी नहीं हुआ था। वो हर दिन मिल में जाता, टेप रिकॉर्डर से किसी की आवाज सुनने की कोशिश करता, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। कुछ महीने बाद जब सिडनी बाहर पहरा दे रही थी तो वो अनजान व्यक्ति आ गया। वो दूरबीन से सिडनी को देख रहा था। अब इससे पहले कि वो सिडनी को शूट करता, जोसेफ चिल्लाता है, जिससे सिडनी सावधान हो गई। वो जल्दी से घर की तरफ भागे। उस अनजान व्यक्ति का निशाना चूक गया। इनके बीच लड़ाई हुई और वो अनजान व्यक्ति जोसेफ को घायल करके मिल में ले जाता है।
ये कोई बात नहीं करता। ये चाहता था कि जोसेफ उसके लिए बात करे और जो लोग इस जगह को कंट्रोल करते हैं उन्हें बता सके कि उसने अनजान आदमी को मार दिया। जब वो लोग कंफर्मेशन मांगते हैं तो जोसेफ झूठ कह दे रहा है कि कोहरा बहुत था, मैं उसकी लाश ढूंढ नहीं पाया, मगर वो लोग समझते थे। उस समय सिडनी घर पर थी। एक सेफ वहाँ भी प्रकट हुआ। उन लोगों ने सिडनी से संपर्क किया और बता दिया कि हम नहीं जानते वो कौन है, मगर ना तो वो तुम हो ना जोसेफ, मतलब इनका कोई फ्यूचर वर्जन नहीं है। फिर वह अनजान व्यक्ति घर में दाखिल हुआ। सिडनी ने उससे मुकाबला किया और आखिरकार उसके चेहरे से मास्क हटा दिया, लेकिन जैसे उसने उस शख्स को देखा उसकी सांसें रुक गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी स्टेफनी थी। उसी समय जोसेफ भी वहां आ गया, लेकिन तब तक स्टेफनी ने फिर से अपना चेहरा छुपा लिया था। सिडनी उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन जोसेफ को लगा कि यह दुश्मन है। उसने बिना सोचे समझे गोली चला दी। गोली सीधे सिडनी को लगी क्योंकि उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को सामने कर दिया था। सिडनी जमीन पर गिरने लगी। उसकी आंखों में दर्द और पछतावा था, लेकिन वह जोसेफ को यह बताने से पहले ही मर गई कि वह कौन थी। स्टेफनी ने मौका पाकर वहां से भाग गई। अपनी बहन की मौत के बाद जोसेफ पूरी तरह टूट चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसकी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने अपराध बोध और पछतावे से घिरा हुआ है, उन रहस्यमयी ताकतों से संपर्क करता है और उनसे विनती करता है, मुझे एक मौका दो, बस एक आखिरी मौका, ताकि मैं अपनी बहन को बचा सकूं। कुछ देर की खामोशी के बाद एक आवाज पूछती है, ठीक है, तुम्हें वापस भेजा जाएगा, लेकिन याद रखना समय के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं होता। जोसेफ खुद को उसी दिन के ठीक पहले पाता है जिस दिन वे चोरी के पैसे लेकर उस घर में आए थे। इस बार उसने एक कठोर निर्णय लिया, अपने अतीत के खुद को मार देना। हाँ, उसने खुद को ही खत्म कर दिया और इस तरह सिडनी को उस श्रापित घर में लाने से रोक दिया। अब सारा खेल बदल चुका था, लेकिन जैसे ही वो अपनी बहन को सुरक्षित महसूस करता, किस्मत ने फिर उसे धोखा दे दिया। एक छोटी सी गलती और उसकी बहन फिर मारी गई। जोसेफ को फिर से एक मौका मिला। फिर से वह अतीत में गया और फिर से वही हुआ। हर बार वह कोशिश करता, हर बार वह असफल रहता। कभी एक छोटी सी चूक, कभी कोई दूसरी समस्या, लेकिन अंजाम हमेशा एक ही होता, सिडनी की मौत। और यह सिलसिला अनगिनत बार चलता रहा। फिल्म के आखिरी सीन में हमें एक बूढ़ा जोसेफ दिखता है, थका हुआ, टूटा हुआ और हार मान चुका। तभी एक डाइनर में सिडनी आती है, युवा, अनजान, बेखबर। जोसेफ उसे देखता है और एक उदास मुस्कान के साथ कहता है, मैंने अनगिनत बार कोशिश की तुम्हें बचाने की, मगर हर बार मैं तुम्हें खुद ही मार देता हूँ। अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, तुम्हें मुझसे बचना होगा। मुझे मार दो, पैसे छोड़ दो और अपनी बेटी के पास लौट जाओ। कभी उस घर में मत जाना, वरना यह लूप कहीं खत्म नहीं होगा। सिडनी के पास कोई और चारा नहीं बचता। वह बूढ़े जोसेफ को गोली मार लेती है, लेकिन तभी सायरन बज उठता है। सिडनी वहाँ से भाग जाती है, मगर यह क्या? इसका मतलब यह चक्र फिर से बढ़ा जाएगा, क्योंकि सायरन फिर से बजा। सिडनी एक बार फिर उस घर में जाएगी। सब कुछ फिर से शुरू होगा और यह अंतहीन लूप कभी नहीं टूटेगा।